भाग एक अंधकार की शुरुआत। अनुग्रहपुर नाम का वह गांव मानो समय की धारा से अलग पड़ा था। चारों ओर फैले खेत, मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और लोगों के चेहरों पर स्थायी थकान। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, पर भीतर एक अदृश्य बोझ हर व्यक्ति के कंधों पर था। लोग जी रहे थे, पर जीने का रस खो चुके थे। इसी गांव में जन्मा था माधव। माधव कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था, न उसमें कोई दिव्य शक्ति थी, न कोई विशेष विद्या। वह बस एक साधारण मनुष्य था, वैसा ही जैसा अधिकांश लोग होते हैं। पर उसकी समस्या भी साधारण नहीं थी। उसके भीतर एक निरंतर जलता हुआ प्रश्न था, जो उसे चैन से जीने नहीं देता था। मैं क्यों पैदा हुआ? दुख ही क्यों मिला? क्या जीवन बस इतना ही है? बचपन में पिता का साया उठ गया था, माँ बीमार रहती थी। कम उम्र में ही माधव ने जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। खेतों में काम, मजदूरी, माँ की सेवा। दिन ऐसे ही बीतते गए, पर रातें भारी थी। नींद आते आते डर, चिंता और अनजानी आशंकाएं उसे घेर लेती। वह अक्सर आकाश की ओर देखता, तारों से भरा आकाश, पर भीतर घोर अंधकार। भाग दो प्रश्नों का वेश। समय के साथ माधव के भीतर प्रश्न ने जहर का रूप ले लिया। वह लोगों को पूजा करते देखता, मंदिरों में घंटियां बजती, मंत्र गूंजते, दीप जलते, पर उसे यह सब खोखला लगता। यदि भगवान है, वह सोचता, तो मेरी माँ का दर्द क्यों नहीं जाता? मेरे मन की आग क्यों नहीं बुझती? धीरे धीरे यह सोच नास्तिकता नहीं, बल्कि विद्रोह बन गई। वह ईश्वर से नहीं, व्यवस्था से लड़ रहा था, पर यह लड़ाई उसे और अकेला कर रही थी। गांव के लोग कहते, सब किस्मत है, पिछले जन्म के कर्म है। माधव को ये उत्तर स्वीकार नहीं थे। उसके भीतर कुछ और चाहता था, कोई ठोस अनुभव, कोई प्रत्यक्ष शांति। भाग तीन मौन संत। एक दिन अनुग्रहपुर में एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। गांव की नदी के किनारे एक वृद्ध साधु आकर बैठ गया। न ढोल, न शोर, न प्रचार, बस शांत मुद्रा में बैठा हुआ। आंखें अर्धनिमीलित, होठों पर हल्का सा कंपन। इराम इराम राम। लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, पर दिन बीतते गए। साधु वही रहा, वही शांत चेहरा, वही नाम। कुछ लोग उसे पागल समझने लगे, कुछ ने उसे महात्मा कहा, पर साधु को किसी भी पहचान से कोई सरोकार नहीं था। माधव ने उसे कई दिनों तक दूर से देखा, न जाने क्यों उस नाम में कुछ था जो उसे खींचता था, पर उसका अहंकार उसे पास जाने से रोकता था। भाग चार पहला संवाद। एक दिन मन की बेचैनी असहनीय हो गई। माधव स्वयं नहीं जानता था कि उसके पैर कैसे नदी की ओर बढ़ गए। वह साधु के सामने बैठ गया। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर साधु ने आंखें खोली और बिना देखे कहा, बहुत देर से भीतर शोर है तुम्हारे। माधव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, इन नाम सबको जानता है। यहीं से माधव के जीवन की दिशा बदलने लगी, पर उसे अभी इसका आभास नहीं था। भाग पांच नाम का रहस्य। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था, हवा में ठंडक थी। माधव साधु के सामने बैठा था, पर भीतर तूफान चल रहा था। आप जिस नाम का जाप करते हैं, माधव ने कहा, क्या वह सच में कुछ बदल सकता है? साधु ने आंखें बंद रखी। नाम शब्द नहीं होता, पुत्र नाम चेतना होता है। माधव को यह उत्तर अधूरा लगा। पर मैं तो वर्षों से दुखी हूँ। अगर नाम इतना शक्तिशाली है, तो सब लोग दुखी क्यों हैं? साधु ने पहली बार उसे सीधा देखा, क्योंकि लोग नाम लेते नहीं, नाम को जीते नहीं। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई। यह पत्ती नदी में डाली जाए तो बह जाएगी, पर यदि इसे पकड़कर बैठा रहे तो हाथ गंदा होगा। नाम नदी है, पकड़ो मत, डूब जाओ। माधव चुप हो गया। भाग छह पहला अभ्यास। साधु ने कहा, मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं दूंगा, न व्रत न नियम, बस एक नाम, राम। इसे तब जपना जब मन सबसे ज्यादा भटके, जब डर लगे, जब क्रोध आए, जब कुछ समझ न आए। माधव ने संदेह से पूछा, और अगर कुछ न हुआ?
साधु बोले, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, पर यदि हुआ तो तुम स्वयं को खो दोगे और वही पाना है। उस दिन माधव ने पहली बार सचे रूप से नाम लिया। राम। आवाज कांपी, मन हंसा, पर कहीं भीतर कुछ हिला। भाग 7 मन का विद्रोह। पहले कुछ दिन कठिन थे। नाम लेते ही मन उल्टा चलने लगता। पुराने अपमान, पुराने डर, पुरानी इच्छाएं सब उभरने लगे। माधव झुंझला उठा, यह तो पहले से भी बुरा हो रहा है। वह साधु के पास गया। साधु ने कहा, जब कमरे की सफाई होती है तो धूल उड़ती है, नाम सफाई है। माधव समझने लगा, नाम मन को दबा नहीं रहा, उघाड़ रहा है। भाग 8 पहली शांति। लगभग 1 महीना बीत गया। एक रात माधव खेत से लौटा। माँ सो रही थी। घर में सन्नाटा था। पहले ऐसे समय में उसका मन भारी हो जाता था। उसने आंखें बंद की। राम राम राम। अचानक उसने महसूस किया, मन शांत है, डर नहीं है, भविष्य का बोझ हल्का है। वह देर तक वहीं बैठा रहा। उस रात उसे वर्षों बाद गहरी नींद आई। भाग 9 व्यवहार में परिवर्तन। अब परिवर्तन दिखने लगा था। वह जल्दी क्रोधित नहीं होता, छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। माँ की सेवा करते समय थकान नहीं लगती। लोगों ने कहा, ये माधव बदल गया है। वह मुस्कुरा देता। वह जानता था बदला वह नहीं, भीतर की पकड़ ढीली हुई है। भाग 10 संकट की घड़ी। 1 वर्ष बाद अनुग्रहपुर पर भारी संकट आया। अकाल, फसलें सूख गईं, भूख फैलने लगी, लोग घबरा गए, झगड़े बढ़े, चोरी होने लगी। माधव ने देखा, डर सबको पागल बना रहा है। उसने गांव वालों से कहा, डर से कोई रास्ता नहीं निकलता। उसने लोगों को नदी किनारे बुलाया। वही नाम, सामूहिक जाप। पहले लोग हंसे, फिर थके हुए आए, फिर रोते हुए बैठे और फिर शांत हुए। भाग 11 नाम और साहस। अकाल समाप्त नहीं हुआ, पर लोगों का मन बदल गया। अब वे मिलकर काम करने लगे, थोड़ा बांटने लगे, लड़ना बंद किया। माधव समझ गया, नाम परिस्थिति नहीं बदलता, व्यक्ति को बदलता है, और बदला हुआ व्यक्ति परिस्थिति बदल देता है। भाग 12 अहंकार की अंतिम परीक्षा। लोग माधव को मानने लगे। कुछ ने उसे गुरु कहना शुरू किया। यही खतरा था। एक रात उसे गर्व का अनुभव हुआ। उसी रात मन अशांत हो गया। वह समझ गया। अगले दिन उसने साधु के चरण छुए। मुझे बचाइए। साधु बोले, नाम को अपना मत बनाओ, स्वयं को नाम में खो दो। अहंकार टूट गया। भाग 13 वियोग। माँ का देहांत हुआ। दुख आया, आंसू आए, पर भीतर कोई शिकायत नहीं थी। माधव ने पहली बार मृत्यु को शत्रु नहीं, यात्रा समझा। नाम उसके साथ। एल। भाग 14 सेवा का विस्तार। अब माधव जीवन को बांटने लगा। बीमारों के पास बैठता, अकेलों से बात करता, नाम सिखाता। वह कहता, नाम लेने के लिए योग्य होना नहीं पड़ता, नाम लेने से योग्य हुआ जाता है। भाग 15 अंतिम समय। वर्षों बाद माधव स्वयं रोगग्रस्त हुआ। लोग रो रहे थे, वह शांत था। अंतिम श्वास में भी वही नाम, राम। चेहरे पर मुस्कान थी। उपसंहार नाम का सत्य। माधव चला गया, पर गांव बदल गया। नाम रह गया और संदेश रह गया। नाम जाप डर नहीं हटाता, निर्भय बनाता है। दुख नहीं मिटाता, सहज करता है। मृत्यु नहीं रोकता, मंगल बनाता है।